मधेपुरा के उप मुख्य पार्षद श्री रामकृष्ण यादव ने आप पर कई आरोप लगाए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? और देखिए, मधेपुरा के जो उप मुख्य पार्षद हैं वो तो बिल्कुल ही बड़े भाई हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर चुने गए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। हम उनको अभिनंदन भी जाके उनके दरवाजे पर किए थे और मुख्य पार्षद जब से बने आज तक वो मेरे दरवाजे पर अभिनंदन करने या मेरा कोई अभिनंदन नाम का चीज़ उसके मन में नहीं है। वो लगता है जैसे बना ही है हमारे विरोध करने के लिए, क्योंकि जिस समय उनको सर्टिफिकेट मिला उस समय भी उस सर्टिफिकेट मेरे विरोधी के जो मेरे खिलाफ में खड़ा था विशाल कुमार, उसके हाथ में जाके दे आया कि लीजिए, मैंने आपके कृपा से हम उप मुख्य पार्षद बने हैं। बात भी सही है। एक कहावत है कि माल महाजन के मिर्जा खुले होली। उसका जो दिमाग में है कि जो बबलू के लिए वोट लोगों ने दिया, बबलू यादव के लिए, वही वोट उनको दिया। और वो बार बार उन ये भी कहते हैं कि जो लॉटरी से हम चेयरमैन बने। अब उनको ये बात समझना चाहिए कि लॉटरी से यदि हम चेयरमैन बने हैं तो हमको 13 वोट आया, हमारे विरोधी को भी 13 वोट आया। और दोनों वोट आने के बाद भगवान ने भाग का फैसला किया। आम आवाम लोगों में जो भावना थी कि अच्छे आदमी इस पद के लिए चुने जाएं, उसका समझिए एक अलौकिक शक्ति जो है प्रवेश किया और उस माध्यम से भगवान की दया से मैंने हम लॉटरी से जीते। ये बात भी सही है, नकारने की बात इसमें नहीं है। लेकिन लॉटरी हमको तब हुआ जब 13 वोट हमको मिला, 13 वोट विरोधी को मिला। अब ये 26 वोट में इसको 14 वोट लाना चाहिए उप मुख्य पार्षद के लिए, लेकिन 14 वोट तो ये भी नहीं लाए। ये भगवान का ऐसा दया हुआ कि एक वोट रिजेक्ट हो गया, इसलिए 13 वोट में ही उपाध्यक्ष हो गए। तो ये भी भगवान के दया से बने हैं। लेकिन जैसे बने वैसे ही मन में सोच लिए कि हम जो है मैंने लूट में छूट नहीं देंगे। लगता है जैसे 5 साल हम लूटे किए हैं और वो लूट में छूट का सर्टिफिकेट इसी से लेने जाएंगे हम कि रामकृष्ण बाबू लूट में हम लूट कर रहे हैं, हमको छूट दे दीजिए। तो वो हमको एगो वोचर पर साइन कर देगा तो हम बस लूट करना शुरू कर देंगे। और लूटे करने के लिए हम सेवे कर रहे हैं, उसके अनुसार लगता है कि हमको नीचा दिखाना चाहता है। अब जैसे मकान बन रहा है, वो ये नहीं कह सकता है कि मधेपुरा से पहले सहरसा में आज तक मकान एको आदमी का नहीं बना, जबकि सहरसा नगर परिषद पहले बनी है मधेपुरा से। अभी सहरसा का यदि मुख्य पार्षद तेज होता हमसे तो पहले मकान सहरसा वासी को मिलता। लेकिन उस स्कीम को, IHSDP स्कीम को हमने मधेपुरा में जोड़ करके मधेपुरा के लोगों को लाभ दिलाया। वो ये कहते हैं कि अपने वार्ड में ले गया। अब उनको पता नहीं है कि 3 वार्ड में लोगों को मिला। अब वो समझते हैं कि गरीब लोगों के लिए है ही, अमीर लोगों के लिए नहीं है। हमारा ये कहना है कि गरीब हो कि अमीर हो, उसका इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है। ये स्लम उन्मूलन के लिए इंटीग्रेटेड हाउसिंग डेवलपमेंट ये योजना है, एक तरह से स्लम डेवलपमेंट, जिसमें कि स्लम को उन्मूलन कर देना है। उसमें न जात की जरूरत है। किसी भी जात को यदि खराब मटेरियल से छत है, झुग्गी झोपड़ी है, तो उसके घर को बदलना है, चाहे जात कोई भी हो, BPL में हो कि APL में हो, वो भी उसमें कोई बेंडिंग नहीं है। ये सारी बात जो है उनको अभी तक ये पता भी नहीं कि कौन स्कीम से ये घर आया है। बस उसको एक ही चीज दिमाग में चढ़ा दिया है कि पत्नी के नाम से ठेकेदारी ले लिया। अब मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली हुई है। मेरे पत्नी के नाम से अभी सौगर रोड बना है 2.5 करोड़ का। इससे पहले नवाटोल रोड बन रहा है 2.5 करोड़ का, और कई कंस्ट्रक्शन काम हुआ है। तब मेरी पत्नी जब कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाती है, उनका मौलिक अधिकार है कि वो अपना काम सेल्फ करे। अब मेरी पत्नी को देख करके यदि उनको खराब लगता है तो अपने पत्नी को भी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलवा दे, वो भी ठेकेदारी ले। अब हम अपने पत्नी को कहेंगे तुम चूल्हा चौका करो, आज जितना खेत में जोन हरवा है उसका जलखे बनाओ, तो पढ़ल लिखल होकर के हम जलखे बनवाएंगे उससे, तो ये तो रामकृष्ण भाई के सोच के अनुसार सही होगा। मौलिक अधिकार है पत्नी, उसको मेरे कहने से क्या चलेगी, वो अपना काम अपने करती है। तो इस तरीके से सबसे बड़का जलन है कि क्यों ये काम करते हैं।
अब हम काम नहीं करें तो हम रामकृष्ण यादव, अब देखिए चुनाव से पहले की बात हम बता रहे हैं, 2002 में वो भी वार्ड कमिश्नर थे, हम भी वार्ड कमिश्नर थे। उस समय चेयरमैन, उस समय क्या होता था कि किसी कर्मचारी के नाम से चेक काट करके शौचालय बनाया जाता था। तो उसके वार्ड में 3 गो शौचालय था, कर्मचारी से चेक काट के शौचालय बना। उस समय के चेयरमैन से इनको रिश्ता खराब हुआ। उस समय इनको चाहता था कि कर्मचारी जो पेमेंट लेगा तो हमको भी कुछ देगा, इसी लोभ लालच में था। लेकिन कर्मचारी को पेमेंटे जब चेयरमैन के हिसाब से नहीं मिला तो कर्मचारी इसको क्या देता। जब हम चेयरमैन बने तो 10 दिन हमको खुशामद करने आया कि नहीं हमको कर्मचारी से दिलवा दीजिए। हम कह रहे भाई कर्मचारी शौचालय बनाया, अपना पैसा लगाया है, कर्मचारी अपना पैसा उठाएगा लेगा, हम आपको कहां से दिला देंगे पैसा। तो ये है वो डॉक्टर लोहिया का चेला जो पैसा खोजता है शौचालय में। और उसके बाद डॉक्टर लोहिया का ये हाल है कि वो कहता है कि हम तुनियाही गांव को बदल दिए। अब उनको पता नहीं कि तुनियाही खोपती अभी भी पंचायत जिंदा है। तुनियाही को यदि बदल देंगे तो ब्लॉक में तुनियाही का नाम मिट जाएगा। और मधेपुरा नगर परिषद में हम पूछते हैं किसी मोहल्ला का कोई लोग स्वेच्छा से नाम रख दे कि हम फलाना नाम से डॉक्टर लोहिया के नाम से मोहल्ला रखेंगे, तो वो लोग का मौलिक अधिकार है ना, वो लोग विरोध करेगा ना। इसका घर है भिरखी में रामकृष्ण यादव का, ये कहता है कि वहां क्यों कोई नाम रख लिया। अब ये बताइए कि नाम यदि मुख्य पार्षद रखेगा, मान लीजिए हम ही नाम रखें तो हम तो एगो मोहल्ला रामकृष्ण यादव के नाम पर बसा देंगे, क्योंकि उपाध्यक्ष है डॉक्टर लोहिया का चेला है। हम कहेंगे भाई लोहिया का चेला है, एगो मोहल्ला रामकृष्ण यादव के नाम पर रख दो, सब मान जाएगा। तो जब मेरे लिखने से नाम बदलता है मोहल्ला का तो हमको कहे रामकृष्ण भाई की कौन कौन मोहल्ला क्या नाम लिखना, हम आज लिख देते हैं और वो नाम बदल जाए। और यदि मेरे लिखने से नहीं बदलता है, मान लीजिए कोई मोहल्ला में कोई रहता है, वो लोग अपने स्वेच्छा से नाम रखता है, मेरे नाम पर कोई नाम रख दे विजयनगर, तो हम उसको कौन बदल देगा। उसका अपना नाम है कि अपने घर पर लोग जिस तरह अपने घर पर नाम लिखता है विजय घर, उसी तरह अपने मोहल्ला का भी लोग 10 आदमी मिलकर स्वेच्छा से नाम रखता है। वो रामकृष्ण यादव से सर्टिफिकेट नहीं लेगा और न विजय यादव से सर्टिफिकेट लेगा कि किस मोहल्ला का क्या नाम रखना है। उसके बाद ये आरोप लगाता है कि वार्ड नंबर 1 में रोशनी नहीं है, वार्ड नंबर 1 में बदतर स्थिति है। इनको पता नहीं है कि वार्ड नंबर 1 सौगर नौलखिया एगो पार्ट था सौगर पंचायत का। जब कोई पंचायत चुनाव पंचायत गांव से कट के जुटा है वार्ड में, तो तुरंत जो चाहिएगा कि डेवलपमेंट हो जाए, तो फिर विकास का फंड भी तो उतना होना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि फंड कितना आया, कितना उस वार्ड में गया। हमने ग्रामीण विकास विभाग से सीएम साइंस कॉलेज होके मुख्य मार्ग गया है वार्ड नंबर 1, और हम उस रोड को ढलाई करवाए सीएम साइंस कॉलेज से। आगे तक था स्कीम, लेकिन सीएम साइंस कॉलेज के बगल में कुमार एगो जोशी, राजीव जोशी नेता है, वो कहता है कि मेरा खेत है, उसको हम लोग को रोड बनाने नहीं देंगे। जब कोई आदमी कह देगा मेरा खेत है, तो हम जब तक उसको अकॉर्डिंग टू लॉ भूमि अधिग्रहण नहीं करेंगे तब तक उस पर रोड नहीं बन सकता है। और भूमि अधिग्रहण में भी यदि कोई चाहेगा खेत वाला कि हम अधिग्रहण आप करिएगा, हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, तो वो भी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि राजीव जोशी से भी वार्तालाप करके जब वो भूमि हम लोग को दे दे स्वेच्छा से, तब हम एक उस गांव जाने के लिए रोड बनाएंगे। किसी के जमीन में जबरदस्ती रोड हम नहीं बना सकते हैं बिना उनसे इजाजत के। तो ये सब बात इनको पता नहीं है। जहां तक ये बोलते हैं रोशनी नहीं है, अरे भाई रोशनी नहीं है तो वहां वार्ड कमिश्नर होते थे। इनको पता है जिस समय में रेखा देवी वार्ड कमिश्नर होती थी, उस समय में रामकृष्ण यादव भी वार्ड कमिश्नर होते थे। और रेखा देवी कोई कहते थे कि मेरा समधीन है, अब कैसे कैसे समधी भजले थे। तो जब वार्ड कमिश्नर ही थे रामकृष्ण यादव और रेखा देवी वार्ड कमिश्नर थी, तो उस समय विद्युतीकरण क्यों नहीं करवाया ही जाकर के। आज बना है उपाध्यक्ष बन गया है, तो ये खाली आरोप वो अध्यक्ष पर लगा रहा, कहता हम लूट में छूट नहीं देंगे। अरे लूट कर कौन रहा है जो तुम छूट दोगे। तुमको छूट देने का तुमको अधिकार है, तो तू तो ये अधिकार तुमको दे देंगे तो तू तो अपने लूट के बैठ जाओगे। हम चेयरमैन है, जनता का विश्वास हम पर है, इसलिए चेयरमैन 5 साल रहे। ये कहता है कि जो 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। इनको पता है कि पिछला जो चेयरमैन था निर्मला देवी, उस समय में एगो टेलर नहीं था नगर परिषद में। इंजन था, ऐसा ट्रैक्टर था, लेकिन टेलर नहीं था। और जब हम चेयरमैन बने हैं तो पूरा नगर परिषद अभी 2 टेलर है, 2 जेसीबी है, 2 सेप्टिक लेट्रिन क्लीनर है, 1 सामूहिक शौचालय है, चलंत शौचालय, ये कूड़ादानी संता बंगवाया है, 2.5 करोड़ रुपया का नगर परिषद का बिल्डिंग बनने वाला है।
नाला जो कह रहा है कि कहीं नहीं जोड़ा गया है, इनको पता है पूर्णिया गोला के आगे में जो नाला है वो नदी से जुड़ा हुआ है, इनको नहीं पता है, चूंकि शहर नहीं घूमता है। ये बना है और जिस तरह भांग खा के लोग मस्त हो जाता है, अभी मदम मस्त हो गया कि बड़का उपाध्यक्ष हो गए तो बड़का ही बहुत बड़का पद वाला हो गया। हम लोग उपाध्यक्ष को जानबे नहीं करते हैं, उपाध्यक्ष हो गए तो बड़का ही लूट में छूट का सर्टिफिकेट आज से हम उसी से लिखाएंगे कि सर 2 लाख रुपया लूट करना है, छूट हमको दे दीजिए आज से। उसके बाद ही कहता है समाजवादी की धरती रही है, डॉक्टर लोहिया के हम चला है। अरे डॉक्टर लोहिया के चला है तो डॉक्टर लोहिया ने सर्टिफिकेट देगा कि तुम खुद सर्टिफिकेट ले लोगे? और समाजवादी पार्टी को कौन नहीं जानता है कि भूपेंद्र बहुत समाजवादी थे, बीपी मंडल समाजवादी थे, ये धरती समाजवादी का है। इसमें वो परिचय देने की क्या जरूरत है? यहाँ कांग्रेस का पूंजीवादी का कोई सरकार नहीं ना बन गया है, हम कोई पूंजीवादी की सरकार नहीं ना बना दी है नगर परिषद का चेयरमैन होकर के। वो कहता है कि समाजवादी धरती रही है, कहता मकान अपने भाई के नाम पर ले लिया है। देखिए शर्म नहीं आती है? जाके देखे मेरे भाई को कौन मकान दिया है। और जिस लिस्ट के बारे में बात करता है, क्या वो सूची मुख्य पार्षद बनाया है? ये बात इनको पता है कि कौन सूची बनाया है? कहता है कि सूची बने न बने, अभी 319 घर में 300 घर बन गया। यदि मेरे भाई का घर बनना होता तो मेरा भी भाई सबका घर बन के चला गया लिंटर तक, तो मेरा भी भाई का घर बन के लिंटर तक चला जाता। ये कहता है कि जमीन वाले को दे दिया घर, इनको पता है कि जमीन वाले को घर नहीं देना है, ये दिखावे तो हमको सर्कुलर। आप आधार विहीन गैर वैधानिक बात करता है। उपाध्यक्ष बना है, हम इज्जत करते हैं, बढ़िया से रहे और नगर परिषद को चलाने में मदद करे। और लूट में छूट हम खुदे नहीं मांगेंगे, लूट करने नहीं तो छूट क्या मांगेंगे इससे? हम खुद चाहते हैं विकास हो, तो विकास के लिए फंड लाना है, सरकार जो फंड देगी उसी मुताबिक तो विकास होगा। और सारा पिछला जो 5 साल का कार्यकाल है, कौन ऐसा मोहल्ला नहीं है जिसमें कि वार्ड नंबर 4 वार्ड नंबर 9 में भी हम अब की बार बजरंगबली का वो टेंडर हुआ है, मेरे रीजन में हुआ है। और वार्ड नंबर 4 में भी 2 रोड बना है, डॉक्टर रविंद्र चरण यादव एमएलए के बगल में बना है। उसके बाद वो एक रमेश यादव है डीडीसी का ड्राइवर, उसके घर से गया है उधर ढलाई रोड हुआ है। तो कौन वार्ड में घर नहीं बना है? तो वो बस एगो कविता पढ़ा है, अभी 13 आदमी नहीं बुझता है कि हम 13 गो वार्ड चेयरमैन बन गए, वाइस चेयरमैन, तो अपना कविता गढ़ रहा है। अभी गढ़ेगा नहीं तो इसको पूछेगा कौन? कुछ आदमी को होता है कि मीडिया में हम बने रहने के लिए कोई आधा मूछे कटा के दौड़ जाता है, कोई नंगटे दौड़ जाता है केला का पत्ता पहन के, तो उसी टाइप का एक्शन ही करना चाहता है कि लोग इसके तरफ ध्यान दें। इनको पता कहता है कि विकास नहीं हुआ, नाला नहीं बना, नाला बनने के लिए फंड चाहिए ना। मेरे रीजन में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में जो फंड आया उसमें हमारी लड़ाई, उस समय में जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जो यहाँ बिस्कुरी के प्रभारी थे, उससे झगड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का सारा पैसा नाला में दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ओम यादव एमएलए जो कहेगा वही होगा। अंतिम में हुआ क्या, जो उस योजना से पैसा से डीएम जो है अपने आवास से लेकर के कार्यालय तक लाइटिंग किया, दोनों तरफ पाथ बनाया, जो पैसा बचा फिर हम रिक्वेस्ट किए तो अभी नाला का लगभग आरयू में पैसा चला गया 1.5 करोड़ रुपया के लगभग। सुभाष चौक से लेकर के नदी किनारे वो स्टेट बैंक रोड होकर के नाला का निर्माणाधीन नाला है। तो भाई कुछ जानता है नहीं, 15 दिन हो गए क्या उपाध्यक्ष बनना, आग उगलना शुरू किया। विकास करना तो आग नहीं उगले, शालीनता के साथ हमको बतावे ना कहाँ गड़बड़ी हो रही है, और उसके बाद किसी गड़बड़ी को अपने इसमें ले जाए। HSDP योजना के बारे में इनको जानकारी नहीं, जानकारी कर ले।